हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं और वो न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए देखिए जरा। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो अभिनेत्री है इनका नाम है ऋचा चड्ढा। इन्होंने एक ट्वीट किया था जिससे कि हमारे देश के जो सेना है उसके खिलाफ, या एक तरीके से कहते हैं उनकी गरिमा के खिलाफ उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था, कैसे लिखा था और क्या समझाया था, उसको हम लोग समझेंगे। पर उससे पहले पूरा मुद्दा समझ लीजिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि नॉर्दर्न कमांड के हेड हैं, और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेट कर रहे हैं, वरना पीओके तो हम तुरंत ले लेंगे। उस स्टेटमेंट के खिलाफ, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में ऋचा चड्ढा जी ने क्या लिखा? एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गलवान सेज हाय। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक सार्कास्टिक स्टेटमेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले साल गलवान वैली में हमारे 20 जवान मारे गए थे। जो चीन ने धोखे से हमला हमारे ऊपर किया था, उसके खिलाफ जो युद्ध हुआ था उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे हमारे 20 जवान। और वो कहां पर हुए थे? वो गलवान में हुए थे। और व्यंग्यात्मक रूप में सार्कास्टिक कमेंट करते हुए ऋचा चड्ढा जी ने हमारी सेना का अपमान किया। अब ये है न्यूज, पर आपके एग्जाम में ये न्यूज नहीं आती है। आपके एग्जाम में क्या आता है? तो आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, ये कहां के हेड हैं? तो नॉर्दर्न कमांड के हेड हैं, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो गलवान शब्द का प्रयोग किया गया है, ये गलवान वैली है कहां पर? तो गलवान वैली आपको मिलेगी यहां पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलवान वैली कहां मिलेगी? आपको यहां पर। और गलवान वैली के पास में ही आपको एक और वैली मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में आया वो सवाल है, ये एफकैट एनडीए सबके लिए इस्तेमाल होता है। क्या? नुब्रा वैली। नुब्रा वैली और गलवान वैली आसपास में ही है। और ये किससे संबंधित है? ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पीओके है, और ये वाला जो हिस्सा आप लाल कलर का देख रहे हैं ये है अस्काई चिन, जो कि चीन के हिस्से में है। और इसके बीच में आपको पड़ता है गलवान वैली। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गलवान वैली जो है वो किसके बीच में एक विवादित स्थल है? तो आपका अस्काई चिन, इंडिया चाइना के बीच में। और पीओके किसके बीच में एक विवादित स्थल है? वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहां पर आपका पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। और यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस किस के बीच में एक विवादित स्थल है? तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही इसमें अपने विवादित बयानों से संबंधित है। आ रहा है समझ में ये चीज? इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वो जो एक आया भी हुआ है, वाई ग्रुप का सवाल है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर है? तो जोजिला दर्रा याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। आया समझ में? तो इस तरीके से करंट अफेयर आपको तैयार करना है। और इसके बाद एक सवाल जो और आ सकता है वो आ सकता है कि जैक डॉर्से कौन है? तो याद रखिएगा जो ये पूरा बवाल हुआ है ये कहां हुआ है? ट्विटर पर हुआ है। और इसीलिए आपको याद रखना होगा कि ट्विटर के जो रचयिता हैं, जो फाउंडर हैं, वो कौन है? जैक डॉर्से। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने बताया है, जो कि आपको करंट अफेयर पढ़ने का तरीका बताया है, मैं इसी तरीके के और वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।